हरे कृष्ण, राधे राधे। आज भक्त चरित्र में हम साध्वी सखूबाई का भक्त चरित्र सुनेंगे, जिन्होंने अपने को सब प्रकार से प्रियतम परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है। उनकी अपार महिमा है। ऐसे ही लोग यथार्थ संत हैं और ऐसे ही शांत दांत भगवत परायण लोगों को सुख पहुंचाने के लिए शांत शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान को अनेक अवतार धारण कर विविध लीलाएं करनी पड़ती हैं। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तीर पर करहाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में कुल 4 प्राणी थे। ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और साध्वी पुत्र वधू। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम ही सखुबाई था। सखु जितनी अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र, आज्ञाकारिणी और सरल हृदय थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय थी। पति पुत्र भी उसी के दुष्ट स्वभाव का अनुसरण करने वाले थे। तीनों मानो एक ही माला के मनिए थे। वे अपनी शक्ति भर सखु को सताने में कोई बात बाकी नहीं रखते थे। वे तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने के बाद तक सखु को घर के सारे काम मशीन की भांति बिना विश्राम करने पड़ते थे। सखु का शरीर शक्ति से कहीं अधिक परिश्रम करने के कारण अस्वस्थ हो गया, परंतु वह काम करने में कभी आलस्य या कष्ट का अनुभव नहीं करती थी। उसने इसको अपना कर्तव्य ही मान रखा था। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन मोहन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, राम, कृष्ण, गोविंद आदि नामों को प्रेम पूर्वक स्मरण करती हुई वे घर के काम काज को बड़े ही सुचारू रूप से किया करती थी। परंतु सास तो अपने स्वभाव से लाचार थी। दिन भर में 10-20 बार सखू को और उसके माँ बाप को गालियां सुनाए और 2-4 लात घूसे लगाए बिना उसे संतोष नहीं होता था। बिना कसूर मार और गालियों की बौछार सखू के हृदय में कभी कभी क्षण भर के लिए शूल की तरह चुभती थी, परंतु वे अपने शील स्वभाववश दूसरे ही क्षण उसे भूल जाती थी। सास के सामने वह कभी जवान नहीं खोलती। पति के सामने भी 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि वह भी अपनी माता के सदृश सखू पर सदा खड़क हस्त ही रहा करता था। अधिक क्या, निर्दय हृदय पिशाचनी बुढ़िया सखू को पेट भर खाने को भी नहीं देती थी। घर में अनेक पदार्थ बनते और सखू को ही वे बनाने पड़ते। माता पिता और पुत्र सुख पूर्वक उनसे अपने पापी पेटों को भर लेते, परंतु सखू को तो 24 घंटे में वही एक वक्त बासी टुकड़े मिलते। इतना होने पर भी सखू अपने दारुण दुखों को भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती। सखू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को तरस आता, परंतु वे भी बिना बात लड़ने को कमर बांधे रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी के डर से कुछ कह नहीं सकते। सखू मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती कि भगवान ने बड़ा ही अच्छा किया जो मुझे इस घर में भेजा। कहीं मुझ पर अनुराग करने वाले सास ससुर और स्वामी मिल जाते तो मैं मोहवश माया जाल में फंस गई होती। यूं विचार करती करती वह आनंद मग्न हो जाया करती और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती। एक दिन पड़ोसन ने मौका पाकर उससे पूछा, बहन, क्या तेरे नहर में कोई नहीं है? तू इतना दुख भोगती है, परंतु वे कभी तेरी कोई खोज खबर ही नहीं लेते। सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नहर पंढरपुर है और यहाँ से बहुत दूर है। मेरे माँ बाप श्री रुक्मणी कृष्ण हैं। उनके असंख्य संतान हैं। मालूम होता है इसलिए वे मुझे भूल गए हैं, परंतु कभी न कभी तो अवश्य ही बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है। भगवान पंढरीनाथ श्री विठल के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से भगवान नाम कीर्तन करते हुए यहाँ आते हैं। पंढरपुर की यात्रा के दिन आ गए। भक्तों की यात्रा शुरू हो गई। चारों ओर से दल के दल श्रद्धालु नर नारी हाथ में छोटी छोटी पताकाएं लिए भगवान नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मृदंग, करताल और झांझ की एक स्वर मधुर ध्वनि से
आकाश गुंजायमान हो रहा है। पैरों में घुंघरू बांधे प्रेम मत वाले भक्तगण नाच रहे हैं। श्री हरि के गुणगान और चरित्र कीर्तन से लोग आनंद सिंधु में डूबे जा रहे हैं, मानो साक्षात नाद ब्रह्म ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए हैं। इसी प्रकार के भक्तों के कुछ दल करहाड़ होकर जा रहे थे। सखुबाई उस समय पानी भरने कृष्णा नदी के तट पर गईं। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उसकी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हो गई। उसने सोचा कि घर वालों से आज्ञा प्राप्त करना तो मेरे लिए असंभव है। बात पूछते ही मार और गालियों की बौछार शुरू हो जाएगी, परंतु पंढरपुर जाना निश्चय है, अतः यहीं से इस संत मंडली के साथ चली जाऊं तो अच्छा है। यह विचार कर सखू संत मंडली के साथ होली। पड़ोसन ने जाकर यह समाचार उसकी दुष्टा सास को सुनाया। वह सुनते ही जहरीली नागिन की तरह फुफकार कर उठी और सिखा पड़ाकर उसी समय लड़के को कृष्णा के किनारे भेजा। क्रोध से आग बबूला हुआ वह दौड़कर नदी तीर पर आया और सखू की चोटी पकड़कर उसे घसीटते एवं मारते पीटते घर ले गया। गालियों की पुष्पांजलि तो सारे रास्ते चढ़ ही रही थी। तीनों निर्दय हृदय मिलकर सोचने लगे कि यह तो बिल्कुल बेकाबू हुई जा रही है। अब मामूली मारपीट से काम नहीं चलेगा, यह सीधी राह से मानने वाली नहीं। मारपीट तो उसकी मन सीधी राह थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अभी पंढरपुर की यात्रा 2 सप्ताह तक जारी रहेगी, इसलिए इस बीच इसे जकड़कर खंबे से बांधे रखना चाहिए और खाने को रोटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने पर यह जरूर सीधी हो जाएगी। निश्चय के अनुसार ही काम भी तुरंत किया। उन्होंने मिलकर सखू को बड़ी ही निर्दयता से बांध लिया। रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधी गई कि सखू के सूखे शरीर में उससे गड्ढे पड़ गए। सखू का शरीर बंध गया, परंतु उसके मन को कोई बांध नहीं सका। वह तो सारे बांध तोड़ाकर पहले ही भगवान के चरणों तक पहुंच चुका था। द्वापर युग की बात है। व्रज भूमि के अंदर विद्या मद में चूर एक याज्ञिक ब्राह्मण ने भी अपनी साध्वी पत्नी को इसी प्रकार श्री कृष्ण दर्शनार्थ जाने से रोककर कोठरी में बंद कर दिया था, परंतु उसका मन भगवान में लग चुका था। इससे वे अपने शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले श्री हरि से जा मिली थी। आज सखू भी बंधकर कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करती हुई भगवान से कहती है, भगवान कृपा करो, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों से बांधना चाहा था, परंतु बीच में ही यह नया बंधन कैसे हो गया? क्या इन नेत्रों से तुम्हारे पंढरपुरी रूप के दर्शन नहीं होंगे? प्रभु, मुझे मरने की चिंता नहीं है, ना मुझे कोई कष्ट ही है। एक बार ये नेत्र तुम्हारा चरण दर्शन कर कृतार्थ होना चाहते थे। इतना होने पर प्राण निकलते तो इनकी इच्छा पूर्ण हो जाती। हे मेरे जीवन धन, हे जगत जीवन, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, इष्ट मित्र जो कुछ हो सब तुम ही हो। मैं भली बुरी जो कुछ हूँ तुम्हारी ही हूँ। क्या मेरी इतनी भी बात नहीं सुनोगे दया में? भक्त के अंत स्थल की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सब सुनते हैं, परंतु नकली पुकार का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे जितनी धीमी हो, वह त्रिभुवन को भेदकर भगवान के कर्ण छिद्र में तुरंत प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखू की आर्त पुकार से भगवान का आसन हिल गया। नाथ के मुखमंडल पर उद्विग्नता छा गई। जगत जननी रुक्मणी जी भगवान की उदासी का कारण जानती हैं। सदा प्रसन्न रूप श्री हरि के उदास होने की किसी भी अवस्था में कोई संभावना नहीं, परंतु जब कोई भक्त उदास होता है तो उसकी उदासी का हूबहू चित्र उनके मुख मंडल पर तुरंत खिंच जाया करता है। इसी से देवी ने पूछा, भगवान, आज किस भक्त की बुलाहट है? किस भक्त को आज दुष्टों ने सताया है? भगवान बोले, प्रिय, अधिक बात करने का समय नहीं है। सखुबाई नामनी मेरी एक भक्त है। वह हमारे दर्शनार्थ पंढरपुर जा रही थी। उसकी दुष्ट सास और पति ने उसे बांध रखा है। मुझे तुरंत वहां जाना है। भगवान का कहीं जाना आना कैसा? यह तो भक्तों के साथ उनका विनोद है। जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रेमी प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बस सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भगवान उसी क्षण सखू के पास जा पहुँचे।
और बड़ी ही मधुर वाणी से बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, क्या तू वहां ना चलेगी? सखू ने उदास होकर कहा, जाना तो चाहती हूँ, परंतु कैसे जाऊं? मैं तो यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापिनी के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? स्त्री रूपी भगवान ने कहा, भाई, मैं तेरी सदा की सहचरी हूँ, तू उदास क्यों हो रही है? तेरे बदले में मैं यहाँ बंध जाऊंगी, तू चिंता न कर। सखुबाई बदले में कुछ कहने ही नहीं पाई कि भगवान ने उसके बंधन खोल दिए और देखते ही देखते उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आहा, आज सखू के सौभाग्य का क्या ठिकाना है। स्वयं नारायण अपने हाथों उसे बंधन मुक्त कर रहे हैं। आज सखू का केवल यही बंधन ही खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। धन्य भगवान। प्रेम पाश में बंधे हुए भगवान सखू का स्वरूप धारण कर उसकी जगह स्वयं बंध गए, जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन पटापट टूट जाते हैं। आज वही सच्चिदानंद घन भक्त के लिए स्वयं बंधन स्वीकार करते हैं। एक दिन आप यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंधे थे। प्रेममयी गोपिकाओं ने तो ना मालूम कितनी बार आपको बांधा था, परंतु आज का ये बंधन सबसे अनोखा है। वहाँ तो आप बालक बने थे, सबको तंग करते थे, तब बंधना पड़ा था। यहाँ तो अपनी भक्त सखूबाई के लिए सखूबाई बनकर बंधना पड़ा है। भक्त प्रेमाधीन होकर आपको सब कुछ करना पड़ता है। सखूबाई बने नाथ बंध रहे हैं। सखूबाई के निर्दयी सास ससुर और निष्ठुर स्वामी बार बार आते हैं और मनमानी गालियां बक जाते हैं। भगवान सुशीला वधू की भांति सब कुछ सह लेते हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन बीत गए। सास ससुर का मन तो इतने पर भी नहीं पसीजा, परंतु सखू के पति के मन में यह विचार आया कि पूरे 2 सप्ताह इसको बिना अन्न जल ग्रहण किए बीत गए हैं। कहीं बंधी की बंधी ही मर गई तो मुश्किल होगी। हम अपनी करतूतों से गांव भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं। ऐसा कौन है जो मेरी और मेरे माँ बाप की काली कीर्ति न सुन चुका हो? यह मर गई तो दूसरा विवाह होना असंभव ही है। हजारों रुपए देने पर भी कोई अपनी लड़की देने को राजी ना होगा। इन सब स्वार्थ के विचारों के साथ ही बंधी हुई इस सखू के पास जाने से कई बार उसके मन में कुछ आकर्षण भी हो गया था। सखू रूपी भगवान के उदास मुखमंडल को देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और अपने उस क्रूर करतूतों पर पश्चाताप होने लगा। अब उससे नहीं रहा गया। उसने आकर सारे बंधन काट दिए और बड़े ही मीठे वचनों से सांत्वना देने लगा। उसने कहा, प्रिय, मैं बहुत ही निष्ठुर हूँ। मेरे माता पिता ने भी तुझे बहुत सताया। तुम तो सती हो, मुझ पर क्षमा करो और शीघ्र स्नान करके कुछ खाओ। भवबंधनहारी अनंत आनंद के सागर भगवान ठीक पतिव्रता पत्नी की भांति शांत और विनम्र भाव से मानो संतुष्ट होते हुए सिर नीचा किए खड़े रह गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैं अभी अंतर्धान हो जाऊंगा तो ये दुष्ट सखू को लौटने पर फिर सताएंगे। इससे उसके लौटने तक यहीं ठहरना चाहिए। ठीक है नाथ, यहीं रहिए। जब आपने सखू के बदले बंधन स्वीकार किया तो अब आप अपनी सखू के स्वामी की पत्नी बनने में क्या संकोच है? पति के आज्ञा अनुसार सखू रूपी भगवान ने स्नान कर रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को जिमाया। आज के भोजन का स्वाद कुछ विलक्षण ही था। पुत्र और माता पिता तीनों ने बड़ी सराहना करते हुए भोजन किया। पुत्र वधू के बनाए भोजन की सराहना करने का सास ससुर के लिए जीवन में यह पहला ही अवसर था। क्यों ना हो, आज पुत्र वधू के रूप में माधुर्य के निधि भगवान स्वयं विराजमान थे और अपने हाथ से भोजन करा रहे थे। आहा, सखू के संग से ऐसे ही दुष्ट भी भगवान के सेवा पात्र बन गए। सबके बाद सखू रूपी भगवान ने भोजन किया। सारा दिन घर के काम काज में बीता। पानी भरना, झाड़ू देना, चक्की पीसना, बर्तन मांजना, चौका देना, सास के पैर दबाना आदि सारे कार्य भगवान बड़े ही दक्षता से करने लगे। चतुर चूड़ामणि ही तो ठहरे, जिन्होंने व्रज के बालकों और बछड़ों के बदले में साल भर तक विविध रूपधारी बालक और वत्स बनकर अपनी अपनी माताओं को सुख दिया था। उनके लिए यहाँ वधू बनकर पति और सास ससुर को सुखी करना कौन बड़ी बात थी। आपने रात को शयनागार में पति के पैर दबाकर उसकी यथेच्छ सेवा की और उसे संतुष्ट किया। स्त्री पुरुष का भेद भगवान की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। जो सबकी अंतरात्मा है
जो स्त्री पुरुष नपुंसक समस्त शरीर उपाधियों के एकमात्र अधिष्ठान है, जो सर्व में सर्व साक्षी और सर्वाधार है, जो आज अव्यय रहते हुए भी जन्म लेकर विविध लीला करते हुए से दिखाई देते हैं। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति और सास ससुर को संतुष्ट कर लिया। अब वे सब प्रकार से इस सखु के अनुकूल हो गए। उनके स्वभाव में विलक्षण परिवर्तन हो गया। ठीक ही है, अब भी परिवर्तन न होता तो फिर होता ही कब। उधर सखु पंढरपुर पहुंचकर भगवान नाम के आनंद में मग्न हो गई। भगवान की माया से वह इस बात को भूल गई कि मेरे बदले में कोई दूसरी स्त्री वहां बंधी है और मैं यहाँ आ गई हूँ। उसने देखा भक्तगण हाथों में निशान लिए ताल मृदंग और झांझ बजाते हुए नाम का घोष करते हैं और मस्त हुए नृत्य कर रहे हैं। आज छोटे बड़े और ऊंचे नीचे, अमीर गरीब और ब्राह्मण शूद्र का कोई भेद नहीं रह गया है। सभी प्रेम में मत हो रहे हैं। भगवान नाम की तुमुल गर्जना से आकाश प्रकंपित हो रहा है। इस आनंद रस में विभोर हुई सखुबाई चंद्रभागा में स्नान करके भगवान पंडरीनाथ के दर्शनार्थ मंदिर की ओर चली। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर वह आनंद सिंधु में डूब गई। भगवान की श्याम सुंदर मनोहर मूर्ति है। आप दिव्य पीताम्बर धारण किए हुए हैं। परम सुंदर श्रीमुख है। कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल है। वक्ष स्थल पर सुगंधित पुष्प और तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। इस रूप माधुरी को भक्त दृष्टि से देखते ही सखु मुग्ध हो गई। उसके त्रिताप सदा के लिए शांत हो गए। वह अपने देह की सुध-बुध भूल गई। वहाँ उसका मन ऐसा लगा कि उसने भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उसे क्या पता था कि मेरे बदले में मेरे नाथ वहाँ सास के सामने बहू सजकर संसार चला रहे हैं। प्रेम मुग्धा सखो भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। उसे समाधि हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भावों में अंतिम भाव का उदय हो गया, जिससे सखो के प्राण कलेवर को छोड़कर निकल भागे। शरीर अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ा। देव संयोग से यात्रा करने को आया हुआ करहाड़ के निकटवर्ती किवल नामक गांव का एक ब्राह्मण उधर से आ निकला। उसने सखु की लाश को पहचानकर अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। इधर जगत जननी रुक्मणी जी ने सोचा, यह तो खूब रही, इसने तो यहाँ प्राण छोड़ दिए, उधर इसकी जगह मेरे स्वामी बहू बने बैठे हैं, बेढब फसावट हुई। यह विचार कर रुक्मणी जी शमशान में पहुंची और सखु की अस्थियों का संचय कर अपनी इच्छा से ही उसे जीवित कर दिया। जिन माया देवी के प्रताप से समस्त ब्रह्मांड की रचना और विनाश होता है, जो निर्गुण को सगुण और अविकारी को विकारी सा बनाकर दिखा देती हैं, जो बिना ही हुए नाना दृश्य उत्पन्न कर देती हैं, उन महामाया की अमित वृष्टि से सखु के जीवित हो जाने में कौन आश्चर्य है। सखु नींद से जागने की भांति उठ बैठी। रात को स्वप्न में जगन माता ने उससे कहा था, पुत्री, तेरा प्रण तो यही था ना कि मैं इस देह से पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊंगी। तेरा वह शरीर तो जलाया जा चुका है, यह दूसरा देह है, अतएव तू घर लौटा, तेरा कल्याण होगा। इस आदेश को पाकर सखु 2 दिन बाद यात्रियों के साथ करहाड़ लौट आई। सखु का आना जानकर सखु वेशधारी नारायण पानी का घड़ा लेकर घाट पर चले आए और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखु से जा मिले। उन्हें देखते ही सखु को सारी बातें याद हो आईं। वे पश्चाताप और कृतज्ञता प्रकट करती हुई चरण पकड़कर बोली, बहन, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा। तुम मेरे बदले बंधन में रही, मैंने तो तुम्हारी ही कृपा से भगवान के दर्शन किए हैं। तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकती। 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर भगवान ने कहा कि ले, ये घड़ा तू ले जा, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वे तो अदृश्य हो गए। सखु घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक ही अपने घर के काम में लग गई। सास ससुर और स्वामी के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन केवल गांव का वह ब्राह्मण सखु के मरने का समाचार सुनाने करहाड़ आया। उसने सखु के घर पहुंचकर सखु को घर का काम करते देखा तो उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। वह सखु के ससुर को बाहर बुलाकर कहने लगा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर गई थी, उसे तो हम जलाकर आए हैं। यहाँ उसे तुम्हारे घर में काम करते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहीं प्रेत होकर तो वह यहाँ नहीं आ गई। सखु के ससुर और पति ने कहा कि वह पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर
ससुर ने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा, बहू, तुमको तो हमने यहाँ बांध रखा था, ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में मर गई थी, ये कैसी बात है? सखू ने कहा कि मेरे ही जैसी एक स्त्री यहाँ आकर स्वयं बंध गई थी और मुझे छुड़ाकर वहाँ भेज दिया था। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई थी। पीछे स्वप्न में मालूम हुआ कि मैं मर गई, परंतु माता रुक्मणी जी ने मुझे जिला दिया। यहाँ लौटने पर वह स्त्री कृष्णा नदी के घाट पर मुझे घड़ा देकर चली गई। हो ना हो वह मेरे नाथ श्री पांडुरंग थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो आपने उनके दर्शन पाए। यह सुनते ही सखू के सास ससुर और स्वामी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे कहने लगे, निश्चय ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ ही बांध रखा और उन्हें ना मालूम कितने क्लेश दिए। तीनों का हृदय शुद्ध हो ही चुका था। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानने लगे। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते। सच्चा प्रेम होना चाहिए, फिर भगवान के वश होते देर नहीं लगती। वे ना जाति कुल देखते हैं और ना ऊंच नीच कार्य का विचार करते हैं। वास्तव में भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। वे विश्व व्यापक सच्चिदानंद जगदीश्वर ही भक्त रूप में विचरते हैं और असंख्य अज्ञानी जनों को भक्ति के सुख में मार्ग पर लाकर उनका उद्धार कर देते हैं। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण।